हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 जुलाई, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। महीने की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन सस्ते होंगे। टीवी समेत होम अप्लायंस में भी कीमतों में गिरावट आएगी, क्योंकि कुछ सामानों की लिस्ट में सरकार ने जीएसटी की कटौती कर दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से उन सभी सामानों की लिस्ट को शेयर किया गया जिनमें जीएसटी दर को कम किया गया है। मोबाइल, फ्रिज सहित कई सारे होम अप्लायंस यानी कि हमारे घर में काम में आने वाले सामान अब सस्ते होंगे। कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर सरकार ने जीएसटी में 19% तक की कटौती कर दी है। ये स्क्रीन पर आप लिस्ट देख सकते हैं। ये ऑफिशियली सरकार की तरफ से जारी की गई लिस्ट है, जिनमें पहले जीएसटी थी 31.3%, उनमें अब 18% ही कर दी गई है। और भी किस तरह के सामानों में जीएसटी में कितनी कटौती की गई, ये टेबल में आप देख सकते हैं। यानी कि ये रोजमर्रा की चीजें अब सस्ती होने वाली है। अच्छा, इसके अलावा सरकार ने एक और राहत दी है। कई सारे घरेलू हवाई मार्गों पर विमान किराए को भी घटा दिया है और आगे और भी कम होने की संभावना है। डीजीसीए की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि किराए में 60% तक की भी कमी की गई है कई जगहों पर। चलिए, अगला अपडेट आ रहा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। अब 10 साल का अनुभव कम से कम जरूरी होगा। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इस तरह की गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है। मतलब अब उन्हीं टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा जो कम से कम 10 साल या इससे ज्यादा से पढ़ा रहे हैं। ये मतलब नया नियम लागू कर दिया है। अच्छा, वही देखिए, भारत के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी अच्छी खबर आई है। जून महीने का जीएसटी कलेक्शन काफी अच्छा रहा। 1.6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन हुआ। जीएसटी में जून में लगभग 12% तक की बढ़ोतरी देखी गई और सरकारी बैंकों का मुनाफा भी 3 गुना तक बढ़ा है। सालाना आधार पर 12% की बढ़ोतरी दर्ज हुई जीएसटी कलेक्शन में, जबकि पिछले महीने मई में 1.57 लाख करोड़ था। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल का दौरा किया और यहाँ आदिवासियों से मुलाकात की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आदिवासी महिलाओं ने पीएम मोदी की आरती उतारी, उन्हें तिलक लगाया। और इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने एक बड़े मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने का वादा किया। पीएम मोदी ने भारत से साल 2047 तक इस रोग को कंप्लीट मिटाने का लक्ष्य तय किया है। अभी आंकड़ा कहता है दोस्तों, हमारे देश के 17 राज्यों के 7 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं। मोटा मोटी इसे आप यूं समझ सकते हैं, शरीर में खून की कमी से संबंधित जैसे ही ये रोग है। मध्य प्रदेश से इस मिशन की लॉन्चिंग हुई। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में लक्ष्य तय किया गया, अगले 3 साल में देश के 200 जिलों के 7 करोड़ लोगों की जाँच होगी अलग अलग राज्यों में, और उन्हें स्मार्ट कार्ड भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं विविधताओं को संजोते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र भी दिया। और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि पहले किसान कहते थे सरकार का मदद करती है, लेकिन अभी इस वक्त बीजेपी सालाना हर किसान को औसतन 50,000 रुपए दे रही है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कोऑपरेटिव प्रोडक्ट्स के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल NCUI होट और सहकारी विस्तार और परामर्श सेवा पोर्टल को भी लॉन्च किया, जिससे कि देश के व्यापारियों को फायदा मिलेगा। और मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कांग्रेस की गारंटी मतलब नीयत में खोट। शहडोल की सभा में वो बोले कि झूठी गारंटी के धोखे को पहचाने। डिजिटल इंडिया पर भी चर्चा करते हुए बोले कि भारत की पहचान बन गया आजकल डिजिटल लेन देन। तो ये कुछ बातचीतें और चर्चाएं हुई सहकारी महासम्मेलन में, यानी इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस के कार्यक्रम में। पीएम ने कहा कि आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने अगले 15 दिन में टमाटर के दाम भी कम करने का वादा किया है जनता से, और सरकार ने लोगों से भी सुझाव मांगे हैं कि टमाटर के रेट को आखिर में कंट्रोल कैसे किया जाए। टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकथॉन की शुरुआत हुई। जो कोई अच्छा आइडिया देगा, उसके आइडिया पर सरकार खुद भी काम करेगी। अभी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर टमाटर के दाम क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगभग 60 रुपए, 80 रुपए से लेकर 100-120 तक भी कई जगहों पर टमाटर के रेट चल रहे हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया और यहाँ उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत पर बुरी नजर डालने की कोशिश करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, धर्म परिवर्तन को लेकर भी राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकना होगा। बस्तर वीरों की माटी है। आदिवासी भाइयों के लिए अटल जी ने अलग राज्य बनाया है। अच्छा, वही खबर देखिए दोस्तों। आदिपुरुष फिल्म का विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आदिपुरुष के मेकर्स को कोर्ट ने परिसर में आने का आदेश दिया। जजों के बेंच ने कहा कि फिल्म के कुछ सीन बेहद अपमानजनक हैं। इस फिल्म के राइटर मनोज मुदसिर सामने आकर अपनी बात रखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इस फिल्म के मेकर्स, डायरेक्टर वगैरह सभी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया है। अच्छा, वहीं दोस्तों, कल से अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। देखिए, पहले जत्थे ने बाबा अमरनाथ के दर्शन भी किए। गुफा मंदिर में आरती हुई। अब तक अमरनाथ के 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो कि पिछले साल से 10% ज्यादा है। इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिन तक चलेगी, क्योंकि 2 सावन के महीने हैं। और ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये लाइव इसी साल की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। घर बैठे आप बाबा के दर्शन तो कर लीजिए कम से कम। माना जाता दोस्तों कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था, और यही वजह है कि इस जगह का नाम अमरनाथ पड़ा। और करिश्मा देखिए, यहाँ हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग बनता है और हर साल वापस मिट जाता है। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी की। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए
और अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो वो भी कर लेना, क्योंकि ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आपको रोजाना इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से मिलती रहती है। चलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा ले जाता हूँ आपको अगले अपडेट में। देखिए आप, पार्लियामेंट के मानसून सीजन पर खबर आ रही दोस्तों। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र और इसमें यूसीसी बिल भी पेश किया जा सकता है और भी कई महत्वपूर्ण बिल सरकार पेश करेगी संसद में इस समय दौरान। अच्छा, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के सेविंग बॉन्ड के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई महीने से उनके लिए भी ब्याज दरें बढ़ा दी गई है। आरबीआई की ओर से फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.05% कर दिया है। यानी कि जो आरबीआई के सेविंग बॉन्ड के निवेशक है ना, उनको अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। पहले रेट कितनी थी देखिए आप, 7.35% ही थी, जिसको बढ़ाकर सीधा 8.05 कर दिया। वैसे ये निवेश करने का सबसे अच्छा और सुरक्षित विकल्प माना जाता है, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। इन बॉन्ड्स में आप 1000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं और अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। निवेश करने वालों के लिए कुछ नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं आरबीआई की तरफ से जुलाई महीने के लिए बैंक हॉलीडेज की लिस्ट भी जारी कर दी है। लगभग आधे दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, 15 दिन की छुट्टियां रहने वाली हैं। इसके पीछे वजह ये दोस्तों, 5 तो रविवार आएंगे और 2 शनिवार, सेकंड और फोर्थ सैटरडे बैंक क्लोज ही रहते हैं। इसके अलावा भी और 8 ऐसे कुछ त्योहार वगैरह फेस्टिवल रहेंगे, जिनके चलते मतलब अलग अलग राज्यों में बैंकों की लगभग 15 छुट्टियां रहने वाली हैं। अब यहाँ पर मैं एक एक को बोल तो नहीं सकता हूँ, आप ये तारीखों की पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि किस किस जगह पर किन वजहों से बैंकों की ये हॉलीडेज रहने वाली है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना की शुरुआत कर दी है। फ्री अनाज की जगह अब लाभार्थियों को खाते में 340 रुपए ट्रांसफर करेगी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार। और वैसे राज्य में 10 जुलाई से मुफ्त चावल योजना भी शुरू होगी, और क्योंकि अभी खाद्यान्न की कमी है तो इसी वजह से खाते में सीधे पैसे मिलेंगे, है ना। अच्छा, वही खबर है कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश काशी का दौरा करेंगे। यहाँ 1300 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। अलग अलग परियोजनाओं को शुरू करेंगे, जिसकी कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और वैसे उत्तर प्रदेश में रेलवे से भी खबर आ रही कि यूपी में इन 2 जिलों के बीच होगा रेल लाइन का विस्तार। 29 किलोमीटर लंबा नया रेलवे ट्रैक भी बनाया जाएगा और एक रेलवे स्टेशन को जंक्शन भी बनाया जाएगा। खबर है कि इस रेलवे ट्रैक के विस्तार के बाद एटा के रेलवे स्टेशन को जंक्शन में बदला जा सकता है और इस रेल लाइन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बजट भी जारी कर दिया है। ये रेल लाइन एटा कासगंज के बीच बनाई जाएगी। वैसे प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली का सफर भी अब आसान होगा, क्योंकि रेलवे की तरफ से कई सारी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी। 10,000 की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा प्रयागराज में। अच्छा, वहीं खबर देखिए, अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश से चलने वाली 1 दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कुछ रेलगाड़ियों के रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं, तो आप भी रेल यात्रा करने से पहले ये अपडेट जरूर चेक कर लें, ठीक है ना। अच्छा, वहीं दोस्तों एक बड़े दुख की बात है, आपको पता होगा कल ही महाराष्ट्र में बुल्डाना जिले में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर एक बस के डिवाइडर से टकराने के बाद उस बस में आग लग गई, जिसमें 25 यात्रियों की झुलस कर मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस दुर्घटना की जांच के आदेश भी जारी किए हैं और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला भी किया है। बताया जा रहा दोस्तों कि टायर फटने के बाद ये बस डिवाइडर से टकराई और फिर आग लग गई अचानक से। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि लोगों को बस से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। 25 लोगों की अंदर ही जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि खबर के मुताबिक 8 लोग बस के शीशे तोड़कर, खिड़कियों के कांच तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो पाए। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को हौसला हिम्मत दे, हमारी भी यही प्रार्थना है। अच्छा, अगली खबर देखिए, पहली होम फाइनेंस कंपनी थी HDFC फाइनेंस, जिसका फाइनली HDFC बैंक में विलय हो चुका है, तो इसका वजूद अब खत्म हो गया है और अब HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक भी बन चुका है। वहीं देखिए, बीजेपी राजस्थान में गहलोत सरकार की पोल खोलेगी। 5 जुलाई को बीकानेर में पशुपालकों के सम्मेलन से बीजेपी अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अच्छा, राजस्थान के सीकर के प्रसिद्ध देवीपुरा बालाजी धाम में देखिए आप 2700 किलो का विशेष रोट का भोग लगाया गया। ये जो आप देख पा रहे रोट किस तरह से क्रेन से इस रोट को सेका जा रहा। 300 किलो के तवे पर इसकी सिकाई हुई और 250 किलो के बेलन से इसको बेला गया। इतना बड़ा रोट बनाया जाता है यहाँ पर हर साल और फिर प्रसाद के तौर पर थोड़ा थोड़ा सभी लोगों को बांटा जाता है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। 20 भक्तों ने मिलकर इस रोट को तैयार किया। ये देवीपुरा बालाजी मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्ति भी स्थापित की गई। इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। अच्छा, अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी योजनाओं का विस्तार करते हुए MMU को हरी झंडी दिखाई। मितान योजना में 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी होगी। अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का भी लोकार्पण किया। अच्छा, पंजाब सरकार ने भी ट्रांसपोर्टरों के लिए राहत देने वाला फैसला लिया है। सीएम ने सिविल सचिवालय में मीटिंग के दौरान ये फैसला लेते हुए कहा कि अब महीने में 6 दिन का नहीं भरना पड़ेगा टैक्स। ये छूट मिलेगी व्यापारियों को, जो पहले 4 दिन छूट थी उसको बढ़ाकर 6 दिन कर दिया है। अच्छा, वहीं पंजाब चंडीगढ़ में भी स्टेट टीचर्स अवार्ड के नियमों को बदला गया। अब सिर्फ मेरिट बेस पर ये अवार्ड मिलेंगे। केस अवार्ड भी बढ़ाया गया और रिकॉर्ड 31 जुलाई तक जमा करवाने के लिए आदेश भी जारी किए हैं। वहीं खबर देखिए, राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन भी इसी महीने से चलना शुरू हो जाएगी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन को पीएम मोदी खुद रवाना करेंगे। इसका रूट क्या होगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। 7 जुलाई से ये ट्रेन शुरू होगी। जोधपुर से चलेगी, जो कि फालना, पालनपुर, मेहसाणा होती हुई गुजरात साबरमती तक पहुंचेगी। अच्छा, पंजाब
पंजाब सरकार की एक और पहल देखिए दोस्तों, प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदकर बिजली उत्पादन को बढ़ाएगी राज्य में पंजाब की भगवंत मान सरकार। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड के वरिष्ठ नागरिकों व छात्र छात्राओं के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया है। अब निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, जानकारी आप देख सकते हैं जिसकी। अच्छा, हरियाणा सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। अब हर जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे कि उपभोक्ताओं को भी फायदे होंगे। जल्दी पूरे प्रदेश के सभी जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने की नई अभियान की शुरुआत हरियाणा में होगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, सीए डे के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उम्मीद जताई और कहा कि साल 2047 तक देश में 50% चार्टर्ड अकाउंटेंट महिलाएं होंगी। अच्छा, ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने भी नया फरमान जारी करते हुए कहा कि अब सत्यापित खाते से रोजाना पढ़ पाएंगे 6000 पोस्ट और असत्यापित खाते से यानी अनवेरिफाइड अकाउंट से 600 ट्वीट ही पढ़ पाएंगे आप। ये भी लिमिट लगाने जा रहे हैं एलन मस्क। इसको लेकर उन्होंने जानकारी शेयर की, आप देख सकते हैं। मतलब देखिए, पहले इंटरनेट पर ब्लू टिक के पैसे लेने की शुरुआत भी एलोन ने की थी, उसके बाद फेसबुक ने भी ये सिस्टम चालू कर दिया और वे एक और नई लिमिट लगाने जा रहे हैं एलोन मस्क। यहाँ तक कि एक नियम तो ये भी लागू करेंगे कि ट्विटर में लॉगिन के बाद ही ट्वीट को पढ़ पाएंगे। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। गुजरात के गांधीधाम स्टेशन में पानी भर गया। 3 राज्यों में पिछले एक सप्ताह में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अच्छा, राजस्थान में अब आज से मानसून और बारिश का दौर थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। बीकानेर, टोंक समेत कई जिलों में 4 इंच तक बरसात हुई। ये देख सकते हैं आप, जून में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतनी अच्छी बारिश हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी अब मानसून धीमा पड़ेगा। 4 जुलाई से नया सिस्टम शुरू होगा, तो उसके बाद फिर से बारिश भी हो सकती है। हरियाणा के 5 जिलों में आज भी बारिश के आसार है। 5 जुलाई से पूरे प्रदेश में फिर से बरसेंगे बादल। बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना, बांका, समस्तीपुर, मधुबनी में झमाझम बारिश हुई। अगले 5 दिन तक ऐसे ही मानसून चालू रहेगा। ये देखिए आप कुछ तस्वीरें, ये गुजरात की तस्वीरें दोस्तों, ड्रोन व्यू की। बारिश से लगभग अभी आधा हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है। उत्तराखंड में तो आपको पता होगा, तबाही के तांडव से कई चट्टाने भी गिर गई, मतलब लैंडस्लाइड हो गई और काफी लोगों की जान भी चली गई है। गुजरात में तो बारिश मानो आफत से बनी हुई है। 2 किसानों ने 14 घंटों तक एक बिजली के खंभे का सहारा भी लिया, देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। उसके बाद आईएएफ ने इनका रेस्क्यू किया। जूनागढ़ जिले में इतनी तेज बारिश में और बाढ़ में फंस गई है 2 किसान भाई लोग। अच्छा, पंजाब में अब मानसून सुस्त हुआ। अगले 2 दिन बारिश के आसार थोड़े कम रहेंगे। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, जिसकी कुछ जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में रीट मेंस लेवल 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 जुलाई से शुरू होंगे। रोल नंबर से जान सकेंगे शेड्यूल भी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के स्कूलों में भी 5 से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने जा रही योगी सरकार। और इस अभियान के तहत स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा, क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल वापस खुले ना, तो एक बार सुविधाओं को चेक किया जाएगा, जैसे पेयजल, पीने के पानी वगैरह की, शौचालय, बाथरूम वगैरह की, मिड डे मील की, ये पर्याप्त सुविधाएं स्कूलों में है या नहीं, इसको लेकर 5 से 31 जुलाई तक मतलब योगी सरकार सर्वे करवाएगी प्रदेश भर में, है ना। अच्छा, बिहार में देखिए, शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव पर अब बवाल मच गया। पटना के गांधी मैदान में कई अभ्यर्थी जुटे और पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। दंगा नियंत्रण वाहन तैनात करने पड़े। वहीं देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। 2200 की यूरिया 266 रुपए में मिलेंगे। किसान भाई लोगों के लिए ये बड़ा राहत पैकेज जारी किया केंद्र सरकार की तरफ से। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, हिमाचल में भी देखिए, आप घर बैठे बन सकेंगे लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस। सरकार की तरफ से सर्किट व रेस्ट हाउस में ठहरने का किराया भी बढ़ा दिया है। कुछ ऐसे फैसले लिए हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की ओर से। अच्छा, वही खबर देखिए, हरियाणा समेत 5 राज्यों में शुरू हुई मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि इस योजना से कई राज्यों को फायदा मिल रहा है। ये योजना उपभोक्ताओं को सामान खरीदने के बाद विक्रेता से बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित कर दी है। अच्छा, वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने देखिए बड़ा फैसला सुनाया पति पत्नी के संबंध के मामले में, कि अगर पति पत्नी के बीच रिश्तों में दरार भी आई ना, तो भी इस आधार पर महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भपात की अबॉर्शन कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट का कहना है कि पति पत्नी के बीच संबंध खराब हो गए, अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस आधार पर गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर टमाटर बेच रही है। बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए ये फैसला उठाया है। अच्छा, खबर है कि ग्राहकों को लोन की सुविधा देने के लिए पेटीएम ने श्रीराम फाइनेंस के साथ एक समझौता किया है। अब आपको पेटीएम के जरिए श्रीराम फाइनेंस से डायरेक्टली लोन भी मिल पाएगा। अच्छा, वहीं दोस्तों, भारतीय बीमा विनियम एवं विकास प्राधिकरण इरडा की तरफ से निजी बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किया गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर उच्च अधिकारियों के लिए वेतन मानदंड तैयार किए जाए। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए, विधायकों के स्वेच्छा अनुदान में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। अब 50 लाख के बजाय 75 लाख रुपए मिलेंगे विधायकों को अनुदान वगैरह के लिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने यह फैसला लिया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है, सैमसंग गैलेक्सी M34 5G फोन 7 जुलाई को लॉन्च होगा। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh इसमें आपको बैटरी मिलेगी। और वैसे व्हाट्सएप से संबंधित एक अपडेट मैंने आपको कल भी बता दिया था कि अब QR कोड बेस्ड चैट ट्रांसफर फीचर व्हाट्सएप ने रोल आउट कर दिया। यानी कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप चैट को ट्रांसफर करना चाहते हो ना, तो QR कोड के जरिए डायरेक्टली कर पाओगे आप। उसकी कुछ स्टेप्स भी होगी
जिसकी स्क्रीन पर डिटेल आप देख सकते हैं थोड़ा कि कैसे आप QR कोड स्कैन करके चेक ट्रांसफर कर सकते हैं। और वही दोस्तों इसी महीने जुलाई से ही हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने भी 1.5% तक टू व्हीलर्स के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। ये नई रेटें जो है 3 जुलाई से लागू हो जाएगी, कल से मतलब। वैसे हमारे देश में और भी क्या महंगा क्या सस्ता हुआ, इसको लेकर मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल दिन में एक डिटेल वीडियो डाला था। LPG गैस से संबंधित, मकान निर्माण, रेत बालू से संबंधित कई सारी चीजें महंगी और सस्ती हुई है, दालू वगैरह पर भी फैसला लिया गया। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा अभी तक भी, तो क्योंकि आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वही खबर देखिए, पाकिस्तान को $3 अरब देगा IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हालांकि इससे चंद महीने दिवालिया होने से बच जाएगा पाकिस्तान, लेकिन सवाल ये कि अक्टूबर में चुनाव से पहले पाकिस्तान के डील के क्या मायने हो सकते हैं। वहीं देखिए, नासा और दूसरी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियां इस बात की तैयारी भी कर रहे हैं कि स्पेस से पृथ्वी पर सोलर एनर्जी को कैसे भेजा जाए। अगर ये मिशन सफल हुआ तो इससे 8 गुना ज्यादा बिजली पैदा हो सकेगी और दुनिया में बिजली काफी सस्ती हो जाएगी, ऊर्जा बढ़ेगी कुल मिलाकर, है ना। वहीं बिहार देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अच्छी खबर है, सीवान रूट से चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन। अच्छा, एक बड़े दुख की बात देखिए, मशहूर बॉडी बिल्डर जो लिंडनर का भी मात्र 30 साल की उम्र में निधन हो गया। साउथ की फिल्म पोगारू में भी इन्होंने काम किया था। हालांकि ये एक विशेष तरह की बीमारी से भी पीड़ित थे। ये काफी चर्चित यूट्यूबर भी थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना हमारी। और खबर देखिए, आपके इस साल के अंत तक मेट्रो स्टेशन से जुड़ेगा गाजियाबाद रैपिडेक्स स्टेशन भी। 250 मीटर लंबा FOB बनाने का कार्य शुरू हो चुका उत्तर प्रदेश में, है ना। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। PM-CM इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए प्रदेश में 7.5 लाख युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। और देखिए, अगर प्रदेश में दुर्घटना में बिजली कर्मचारी की जान चली जाती है तो अब उन्हें 7.5 लाख रुपए की सहायता राशि मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। अभी तक ये राशि 5 लाख ही थी, उसको बढ़ाकर योगी सरकार ने 7.5 कर दिया है। साथ ही 15 अगस्त से प्रदेश में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू होगी, जिसके तहत प्रदेश में व्यापारियों की अगर जान चली जाए या उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, विकलांगता हो जाए, तो परिजनों को योगी सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। यूपी सरकार के पोर्टल पर ज्यादा जानकारी आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, व्हाट्सएप ने लॉन्च किया एक नया फीचर, जिसके जरिए छोटे कारोबारियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। दरअसल व्हाट्सएप के नए फीचर के तहत अब आप बिना फेसबुक अकाउंट के ही फेसबुक और इंस्टाग्राम के विज्ञापन बना सकेंगे, यानी उन पर एड लगा सकेंगे अपने व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए ही। ये वाकई में बहुत ही अच्छा फीचर रोल आउट किया है। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जनसभा को आयोजित करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इनके साथ रहेंगे। अच्छा, योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, यूपी में बंद होगी धर्मस्थल, स्कूल और हाईवे के पास की शराब की दुकानें भी। इस संबंध में योगी सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। और अंत में दोस्तों, आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, आप कर्क राशि वालों को उपलब्धि मिल सकती है। सिंह और कन्या राशि वालों के इनकम बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। वृषभ राशि के लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएंगे और सिंह राशि के लोग आलस और लापरवाही करने से बचें तो बेहतर होगा, है ना। और वहीं आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में प्रथम विद्युत रेल किस साल चलाई गई। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 1853, 1906, 1919 या 1925 में। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,